ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त हैं, सेफ हैं? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे? अरे करिए, पढ़ाई नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फ्यूचर पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। मेहनत करते रहिए, सक्सेस मिलती जाएगी और आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता जी। आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में कुछ सम्स करेंगे। लास्ट क्लास लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के बारे में बताया था, सॉरी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के बारे में बताया था। कुछ सम्स हमने बनाए थे। आज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पर और सम्स करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे और सम्स करेंगे। तो आइए लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे सम्स करेंगे। चलते हैं, 8 नंबर सम्स करेंगे हम लोग। 8 नंबर सम करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 8। चलो, सम नंबर 8 फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक। आओ, लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ फायर इन गोडाउन ऑफ स्पार्क लिमिटेड। देखो नाम क्या दिया है, स्पार्क लिमिटेड। नाम ही ऐसा है कि आग लग जाए। ओके, तो देयर इज अ फायर in godown of Spark Limited on 1st July 20. Stock worth rupees 30,000 was saved. Saved मतलब salvage. The goods were insured and fully covered. Goods जो था insured था और fully covered था. An average gross profit of 20% on sale is maintained by the company. Is maintained by the company. The stock is valued at 10% above cost. Stock is valued at 10% above cost. ठीक है, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको जो समझना है कि 30,000 का स्टॉक बचा लिया, आग लगा 1 जुलाई को। एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है, मतलब स्टेप 1 हमको दिया हुआ है। स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। स्टॉक जो है 10% अबव कॉस्ट पर वैल्यू होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी तो हमको कॉस्ट देगी, 10% अबव कॉस्ट नहीं देगी। Purchase and sales for 6 months were 2,10,000 and 4,50,000. Stock on 1st Jan 2020 was 1,48,500. ये जो स्टॉक आपको दिया हुआ है ना, इट इज वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। 100 रुपया का सामान अगर है तो ये 110% ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये जो वैल्यू है 10% अबव कॉस्ट है, तो हमको उसको कॉस्ट पर लाना पड़ेगा। कॉस्ट पर लाकर ही हम सम्स कर पाएंगे। The wages for that period amounted to 90,000. उस पीरियड का वेजेस है 90,000। हमको कॉस्ट ऑफ स्टॉक बर्न्ट निकालना है, कितने का स्टॉक जला ये निकालना है। पढ़ लीजिए एक बार सम को। आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता है रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज, रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज 20% है। वी आर अवेयर रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज 20% है। ठीक है, द रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज इज 20%। अब हमको निकालना है, हमको बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। We need to make one memorandum trading account. Memorandum trading account of for the period 1st Jan 2020
to 1st July 2020. तो इस पीरियड का इंफॉर्मेशन हम लोग को यूज करना है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 1,48,500 110 के बराबर है। साफ बोला है कि 110 का 10% अबव कॉस्ट वैल्यू होता है। मतलब 100 रुपए का जो स्टॉक रहता है उसका वैल्यू हम 110 पे करते हैं। तो 1,48,500 110 के बराबर है, तो इसलिए 110 से डिवाइड किए और हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू मिलेगी डिवाइड बाय 110 इंटू 100, इट कम्स टू 1,35,000। इधर का परचेजेस 2,10,000, इधर का सेल्स 4,50,000, इस पीरियड का वेजेस 90,000। सब फिगर हम लोग को दिया हुआ है और कोई फिगर इसमें नहीं है। परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, वेजेस दे दिया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था बता दिया, तो हमने कॉस्ट पर निकाल लिया उसको। अब ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% मल्टीप्लाई 4,50,000, 4,50,000। $90,000 आया। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर निकलेगा $75,000 आया स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दैट्स अ बैलेंसिंग फिगर। टोटल हो गया 5,25,000। इस सब में सबसे अच्छा पॉइंट यही था जो हमने सीखा कि स्टॉक वाज वैल्यूड एट 110%, तो हमने उसको 100% पे लाया। आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आई जाइए, कम। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर एम्प्टी अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 75,000। एड स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम, कुछ नहीं है इस सब में एबनॉर्मल आइटम, नील। 75,000 आ गया टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर आ गया 75,000 लेस salvaged 30,000, gross claim subject to average clause है
In the absence of information about net policy value, this is the net claim. In the absence of information about policy value, यही net claim आ जाएगा. Figure बच रहा है 45,000. यही net claim है. This is the amount of claim which we shall launch with the insurance company. Please finish it off. So I think sum number 8 is clear to all of you. Now we shall move to sum number 9. आइए नंबर 9 करेंगे. लॉस ऑफ स्टॉक का नंबर 9 करेंगे. आई एम सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं. लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 9 करेंगे. ऑन 15th September 2019, 15th September 2019, a serious fire accident occurred in the business house of Saha and Company, a trading concern. आग लग गई भैया. All stock excepting goods worth rupees 6375 were destroyed. 6375 को छोड़ के बाकी सारा का सारा डिस्ट्रॉयड हो गया. मतलब ये salvaged है. This is salvaged. ये salvaged है. ठीक है. This is salvaged. This goods luckily be saved. This goods could luckily be saved. Luckily हमने इसको बचा लिया. The following particulars are supplied to you. ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है. Stock on 1st Jan 2018 36,000. Purchases less return during 2018 140. Purchases less sales less return during 2018 2 lakh. Stock on 31st December 2018 22,500. Purchases less return during 2019 up to the date of fire 146. Sales less return during 2019 up to the date of fire 160. It was a practice of Saha and Company to value its stock at cost less 10%. You are to ascertain the claim to put forward to insurance company in connection with the loss of stock suffered by the said firm. By the said firm. बोलते प्रैक्टिस Saha and Company क्या करता था कि स्टॉक को कॉस्ट लेस 10% पे करता था. मतलब जो भी स्टॉक है वो 100 माइनस 10 पे किया हुआ है. 100 रुपीज अगर उसका कॉस्ट है तो 10 रुपीज कम पे किया हुआ है. 10% कम पे किया हुआ है. 100 माइनस 10 मतलब 90 पे किया हुआ है. तो हमको क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी के पास डालना है वो कैलकुलेशन करना है. तो ये जो भी स्टॉक है, स्टॉक ऑन 1st Jan, ये 90% ऑफ कॉस्ट पर वैल्यूड है. ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 90% पर वैल्यूड है. तो हमको जैसे पिछले सम में 110 था और उसको 100 पे लाना पड़ा था, अब 90% वाले को 100 पे लाना पड़ेगा. इस सम में सबसे पहले हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत है. ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे 2018 का, और फिर रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाएंगे 2018 का. 2018 से ही रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा. तो आइए लेट्स सॉल्व द सम. प्लीज आइए. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी नीड टू मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट of Saha and Company for the year 2018. For the year 2018. ठीक है. तो टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक में यू नीड टू बी केयरफुल हियर. 36,000 जो है वो 90 के बराबर है. 90% पर वैल्यूड है ना, तो डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100. 36,000 बाय 90
by 90 into 100. So we come to 40,000. ओपनिंग स्टॉक 40,000 हुआ. उसके बाद आप आओ टू परचेजेस लेस रिटर्न. टू परचेजेस लेस रिटर्न 1,40,000. By sales less return 2 lakh. अब देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,500 का, वो भी 90% पर ही है. क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,500 का, वो भी 90% पे ही है. तो बाई क्लोजिंग स्टॉक by closing stock 22,500 by 90 into 100 by 90 into 100 25,000 आ गया. अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. आई शैल गेट ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,000 2,25,000 minus 1,80,000. You get 45,000. 45,000 आपका आ रहा है. So to gross profit 45,000 आ गया जी. Gross profit is 45,000 for the year 2018. 2018 के लिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 45,000. 2018 का जो भी डेटा दिया हुआ था वो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाल पाए उसके लिए था. इसमें कोई भी अब आइटम नहीं था. खाली स्टॉक का जो वैल्यू था वो 10% कम था, मतलब कॉस्ट से 10% कम था. 100 रुपए का स्टॉक था तो 90 रुपीज पर वैल्यू था, इसीलिए हमने डिवाइड बाई 90 करके उसको 100 रुपीज पर ले आए. डिवाइड बाई 90 करके 100 रुपीज पर ले आए और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. अब हम लोग रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. नाउ वी शैल कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ वी शैल कैलकुलेट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. आइए रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना शुरू करें. तो जीपी परसेंटेज, इस सब में जीपी परसेंटेज जो है वही रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज है. जीपी बाई सेल्स इंटू 100, gross profit by sales into 100, 45,000 by 2 lakh into 100. So that comes to पता नहीं मैंने क्या लिखा. 45 by 2 lakh करना था into 100, 22.5% आएगा जी. Now with this we have completed step 1. ये step 1 हो गया जी. सम नंबर 9 का step 1 हो गया. अब हम मूव करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए. वी शैल मूव फॉर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों को बनाना है. आइए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. वी शैल मूव फॉर मेकिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, आइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. पीरियड वगैरह तो हमको पता है. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 2019 अप टू डेट ऑफ फायर. अप टू डेट ऑफ फायर. ठीक है, अप टू डेट ऑफ फायर. आ जाओ, ध्यान दे दो. तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2019. 22,500 by 90 into 100
25,000 हो गया। जो अंडर वैल्यूएशन था उसको खत्म कर दिए, कॉस्ट पर ले आए। परचेजेस लेस रिटर्न, टू परचेजेस लेस रिटर्न 1,46,000 इस पीरियड का है। सेल्स भी दिया हुआ इस पीरियड का, बाई सेल्स लेस रिटर्न 1,60,000 दिया हुआ है। और ग्रॉस प्रॉफिट तो हम निकाल ही सकते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट 22.5% into 1,60,000, so that should come to 36,000. $25,000 plus 1,46,000 plus 36,000, 2,07,000 का टोटल आ रहा है। इसमें से आप माइनस कर दो 160, 47,000 बचेगा। बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर 47,000 बच गया। तो बस वही जो लास्ट समय हमने देखा था वही इस पे स्पेसिफिक चीज था कि स्टॉक का वैल्यू कम बेसी था, उसको एडजस्ट करना पड़ा। बाकी जैसे नॉर्मल बनाते हैं एकदम नॉर्मल था, इस सब में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी अब हम लोग आगे मूव करेंगे, वी शैल मूव अहेड। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये आप जानते हैं कि ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर MT अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 47,000 है। कोई अब नॉर्मल आइटम का स्टॉक तो है नहीं, स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम कुछ नहीं है, नील। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स आ गया, total value of goods on date of fire $47,000 less goods salvaged। salvage सब में आपको दिया हुआ है 6375, 6375 माइनस कीजिए 47,000 से, 40625 बचा। ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, यही नेट क्लेम हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, आप लिख लें, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी वैल्यू, ग्रॉस क्लेम इज अज्यूम्ड टू बी नेट क्लेम। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, in the absence of information about, in the absence of information about policy value, gross claim is assumed to be net claim। gross claim has been assumed to be net claim। please आप लिख लें यहां तक, in the absence of information about policy value, gross claim is assumed to be
net claim. So I think यहां तक आप क्लियर हो गए. We shall move for the next sum. लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 3 करेंगे. We shall move to the next sum. आइए लॉस ऑफ स्टॉक का सम नंबर 3 करते हैं. इंटरेस्टिंग सम इट मस्ट बी. ऑन 20th July 2019, the godown and the business premises of a merchant were affected by fire. गोडाउन और बिजनेस प्रीमाइसेस जो है एक मर्चेंट का जल जाता है. गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अ मर्चेंट वर अफेक्टेड बाय फायर. फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सैल्वेज्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो बचा पाते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू. ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमको मिलता है. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू. क्या क्या? स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1st April 2018 1 लाख. ओपनिंग स्टॉक ऑन 1st April 18 है 1 लाख. स्टॉक ऑफ गुड्स एट 10% लोअर देन ऑन कॉस्ट ऑन 31st March 19 1,08,000. ये 10% लोअर पे है. 10% लोअर पे है मतलब दिस इज 90% ऑफ कॉस्ट. दिस इज 90% ऑफ कॉस्ट. तो वही है, इसको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. परचेज फ्रॉम 1st April to 31st March 420. Sales for the same period 6 lakh. Purchase that's return from 1st April to 20th July. 20th July को आग लगी थी 1,40,000. Sales for the same period 1st April to 20th July 19 3,10,000. तो इस सब में जो प्रीवियस ईयर का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको 100% वैल्यू पे लाकर लिखना पड़ेगा. बाकी नॉर्मल है. उसके बाद पढ़ते हैं क्या है. सेल्स अप टू 20th July 2019 इंक्लूडेड 40,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड. आप सोचो 3 लाख रुपए का गुड्स आप बेचे, उसमें 40,000 का गुड्स अभी तक आपने सेंट नहीं किया, बाहर भेजा नहीं है, डिस्पैच नहीं किया, मतलब वो गुड्स भी आपके गोडाउन में जल गया होगा. तो 3,10,000 का आप सेल्स नहीं मान सकते. योर सेल्स कैन नॉट बी 3,10,000. वो सेल्स एक्चुअली जो गुड्स आपकी गोडाउन में जल गया वो सामने वाले की गलती नहीं है. तो इस केस में वो 40,000 सेल्स नहीं मानेंगे. सेल्स में से हमको माइनस करना पड़ेगा. परचेज अप टू 20th July 19 did not include 20,000 for which purchase invoices had not been received. परचेज का बिल नहीं मिला. परचेज इनवॉइसेस had not been received मतलब परचेज का बिल नहीं मिला. The goods have been received from the supplier at the godown. जबकि गुड्स आ चुका है हमारे गोडाउन में, मतलब जो 1,40,000 का परचेज है उसमें 20,000 का परचेज इंक्लूडेड नहीं है. वो गुड्स हमारे गोडाउन में था, हमारे गोडाउन में जला, तो हमारा नुकसान तो हो गई, मतलब हमारे परचेज में उसको हमको मानना पड़ेगा. बिल नहीं आया तो क्या हुआ, गुड्स हमारे गोडाउन में आ चुका था. तो इस केस में वी शुड इंक्लूड परचेजेस में 20,000 रुपीज. गुड्स सैल्वेज फ्रॉम द एक्सीडेंट, गुड एक्सीडेंट से बचाए 12,000 का. 12,000 का गुड्स जलने से हम लोग बचा पाए. एंड दिस वेयर हैंडल्ड ओवर टू द इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मतलब हम लोग खुद. तो ये हमारे पास ही था. असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विच वुड बी प्रेफर्ड ऑन द इंश्योरर. हमको कितना का क्लेम करना है इंश्योरर से, ये बात पता लगानी है. इस समय ये निकालना है कि कितना का हमको क्लेम करना है. सो आई थिंक वंस हम लोग सम्स को फिर पढ़ ले, समझ ले. ऐसे तो सम्स क्लियर हो गया, बट स्टिल वंस वी शुड गो थ्रू द सम. इसमें एक मेजर पार्ट था
इस सम में एक मेजर पार्ट था कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2000 मार्च 19 31 मार्च 2019 इट हैज बीन वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट, वो कॉस्ट से 10% कम है, तो उसको हमको कॉस्ट पे लाना है। एक बात ये थी। दूसरी बात क्या है कि 40,000 का सेल्स हुआ था जुलाई 20 2019 तक, लेकिन वो गुड्स हमने डिस्पैच नहीं किया, वो गुड्स हमारे गोडाउन में ही रह गया, तो मतलब शायद वो हमारे गोडाउन में जल गया होगा फिर, तो वो हम सेल्स का पार्ट नहीं मान सकते। 20 जुलाई 2019 का जो सेल्स है उसमें से हमको हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से 20,000 का गुड्स आया था 20 जुलाई 2019 के परचेस के साथ, वो गुड्स हमारे गोडाउन में आ चुका है, बट हमको उसका बिल नहीं मिला, तो हमने उसकी एंट्री पास नहीं की। लेकिन गुड्स तो आ चुका है, तो परचेज में इंक्लूड होना चाहिए था, पर इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। यही मेजर इंफॉर्मेशन है। गुड सैल्वेज्ड 12,000 है, वो तो नॉर्मल है, तो हमको इसी सारे इंफॉर्मेशन को लेकर सम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बहुत खास इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग में इस बार थोड़ी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 कर रहे हैं। आई एम मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। I'm making a trading account of a merchant for the year ended 31st March 2019। ठीक है, तो ध्यान देना टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे ओपनिंग स्टॉक ना कॉस्ट पे ही है, साफ साफ सबने बोला है कि स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 18, कुछ बोला नहीं कि 10% लोअर है कि हायर है, मतलब कॉस्ट पे ही है। 1 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक 10% लोअर बोला है, तो 1,08,000 जो है वो 90 के बराबर है। डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 1,20,000 आ गया, 1,20,000 आ गया। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स फॉर द ईयर 1 अप्रैल, टू परचेजेस 4,20,000 है, ये इस साल का है। सिमिलरली इस साल का सेल्स भी दिया हुआ है 6 लाख, बाई सेल्स अकाउंट 6 लाख। और कोई वेजेस कुछ नहीं है इसमें, तो इसको यूज करके हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इस पीरियड का। टू ग्रॉस प्रॉफिट 7,20,000 जो है वो टोटल आ गया। 720 में से हम माइनस करेंगे 520, तो 2 लाख इज ग्रॉस प्रॉफिट। 2 लाख इज ग्रॉस प्रॉफिट। इस समय कोई ट्रेंड वगैरह तो है नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वही रिक्वायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 2 लाख बाई 6 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू 33.13%। 2 lakh by 600, 2 lakh by 6 lakh into 100 is 33.13%। तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना इस सम का आपको क्लियरली समझ में आ गया है। आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। इस सम का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में इंफॉर्मेशन है जिसको हमको कंसिडर करनी है। वी हैव इंफॉर्मेशन एंड वी नीड टू कंसिडर देम। आ जाओ, प्लीज कम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट
from 1st April 19 to 20th July 19। अब फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, चलो बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 31st March 19 इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1st April 19। ठीक है, तो 1st April 19 का स्टॉक क्या है, 31st March 19 वाला ही होगा। तो 1,08,000 by 90 into 100, $1,20,000 हो गया। टू परचेजेस, इस पीरियड का परचेजेस दिया हुआ है 1,40,000। इस पीरियड का परचेजेस है 1,40,000, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा 20,000 का ऐसा गुड्स था जो रिसीव कर चुके हैं पर इनवॉइस नहीं आने के कारण एंट्री नहीं हुआ। गुड्स रिसीव्ड but not included in purchase 20,000। तो ये फिगर हो जाएगा 1,60,000 बाय सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का फिगर जो है 3,10,000 का है, लेस गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड। अगर आपने गुड्स बेचा है और डिस्पैच नहीं किया तो आपकी गोडाउन में जल गया होगा ना, तो वो नुकसान भी आपको हुआ है, उसको आप सेल्स नहीं मान सकोगे। तो 40,000 आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा, आपको 40,000 यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो 3,10,000 में से आप 40,000 माइनस कर दो, 2,70,000 बचेगा। और तो इधर कुछ है नहीं। टू ग्रॉस प्रॉफिट 33 1/3% into 2,70,000, आई थिंक दैट कम्स टू 90,000। तो अब हम इसका टोटल करें 120 प्लस 160 प्लस 90, 3,70,000 आ रहा है इधर, 3,70,000 आ रहा है, माइनस 270, 1,00,000 आ रहा है। तो by stock on date of fire, by stock on date of fire, by stock on date of fire 1,00,000, that is the balancing figure। with this we have completed step 2। step 2 क्लियर हो गया आप लोगों को? आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर एज पर मेमो ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल, ये तो नॉर्मल गुड्स ही है,
1 lakh. Add stock of abnormal goods. एबनॉर्मल गुड्स कुछ नहीं है तो नील हो गया, तो ये ऐड करके 1 लाख आया. टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर. लेस goods salvaged. Goods salvaged. Goods salvaged का फिगर 12,000 है. देखो 88,000 बचा. तो आप क्या लिखोगे? ग्रॉस क्लेम subject to average clause. नोट लिख लो. in the absence of information about policy value, in the absence of information about policy value, क्योंकि पॉलिसी वैल्यू नहीं दी हुई है, in the absence of information about policy value, gross claim is assumed to be net claim. gross claim ही net claim है. gross claim is assumed to be net claim. gross claim ही net claim है. लिख लो, कंप्लीट करो इस सम को, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सम में. विल बी वर्किंग ऑन सम नंबर 4. प्लीज लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. कंप्लीट कर लो इसको. अब हम लोग सम नंबर 4 में मूव करेंगे. सम नंबर 3 हो चुका है. लॉस ऑफ स्टॉक का सब नंबर 4 में चलेंगे. आइए, तो बच्चों ध्यान दीजिए. अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री रोमेश ऑन 1st April 2020. मिस्टर रोमेश के, श्री रोमेश के गोडाउन में आग लग जाती है 1st April 2020 को. एंड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज रिड्यूस्ड, डिस्ट्रॉयड. और उनका जो स्टॉक था ना, मैक्सिमम स्टॉक जल जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है. द स्टॉक सैल्वेज वॉज वर्थ 1,12,000. बहुत मेहनत करके वो लोग 1,12,000 का स्टॉक बचा पाते हैं. श्री रोमेश हैड टेकन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 6,84,000. ये पॉलिसी वैल्यू है. अभी तक किसी भी समय पॉलिसी वैल्यू नहीं आई थी, ये आई है. बोलता है श्री रोमेश ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 6,84,000 की फॉर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर. ये पॉलिसी 6,84,000 का लॉस को कवर करती है. यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम मांगना है वो निकालना है फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. फॉर लॉस ऑफ स्टॉक द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल है जी. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. ऑल फिगर्स इन रुपीज. परचेजेस फॉर द ईयर 2019 दिया हुआ है. 2019 का परचेज दिया हुआ है 37 लाख.
52,000. सेल्स फॉर 2019 दिया हुआ है 46 लाख 40,000. परचेज फ्रॉम फर्स्ट 20 टू फर्स्ट 4 27 लाख 20,000. ये फ्रॉम बिगिनिंग टू द डेट ऑफ फायर परचेज दिया हुआ है 7 लाख 28,000. सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 1 अप्रैल 2020 9 लाख 60,000. सेल्स फॉर द पीरियड दिया हुआ है. स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019 ओपनिंग स्टॉक 19 का 5 लाख 76,000. स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2019 9 लाख 68,000. वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख. वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर है 4 lakhs. वेजेस पेड ड्यूरिंग 1 जनवरी 20 टू 1 अप्रैल 20 72,000. ये डेटा सारा दिया हुआ है. आओ पढ़ते हैं. श्री रोमेश had in June 2019 consigned goods worth ₹2 lakh which were lost in an accident. हम लोग किसी को गुड्स भेजे थे कंसाइनमेंट पर 2 लाख रुपए का, वो गुड्स एक्सीडेंट में लॉस्ट हो गया, मतलब एक तरह से एबनॉर्मल लॉस हो गया. तो एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से हटा दिया जाता है. तो हमको ये गुड्स को हटाना है, एबनॉर्मल लॉस को हटाना है. As there was no insurance, the loss was borne by him in full. ये 2 लाख का जो नुकसान हुआ था 2019 में श्री रोमेश को ये पूरा बेयर करना पड़ा क्योंकि उसका इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था. स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर until the end of calendar year 18 had been valued at cost less 10%. मतलब कैलेंडर ईयर 2018 तक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 हैज बीन वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 10%. मतलब जो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019 है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 है, तो वो कॉस्ट लेस 10% पर वैल्यूड है. मतलब ये 90% ऑफ कॉस्ट पर वैल्यूड है. और फ्रॉम 2019 however there was a change in the valuation of closing stock which was ascertained by adding 10% to its cost. मतलब 2019 से जो क्लोजिंग स्टॉक 2019 का आया वो 110% पर आया, 110% ऑफ कॉस्ट पे. जो हम लोग आज का कोर सम में था, हर सम में ये हम लोग को करने मिला है. तो ये वैल्यू कम बेसी करना पड़ेगा, मतलब स्टॉक को हमको कॉस्ट पे लाना है, स्टॉक को हमको कॉस्ट पे लाना है. और इस सम में 2019 में एक अच्छा एडजस्टमेंट है जो कि 2 लाख रुपीस का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या परचेज से हटाते हैं. एक बार सब इसको पढ़ लो फिर करना शुरू करते हैं. गो थ्रू द सम वंस देन वी स्टार्ट विद द सम. Go through the sum once, then we start with the sum. Let's start with the formatting. Format बनाते हैं पहले. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा इस सब में, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ श्री रोमेश फॉर द ईयर 2019. For the year 2019. आइए टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का फिगर 5,76,000 है. देखो 5,76,000 है. तो 5,76,000 जो है वो 90 के बराबर है, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा. कॉस्ट मिल जाएगा. कॉस्ट निकालने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करना है. 6,40,000 का ओपनिंग स्टॉक आ गया. टू परचेजेस, टू परचेजेस 37,52,000. बाई सेल्स 46,40,000. इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है. देखो
एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्रेडिट कर दें बाय एबनॉर्मल लॉस। जो एक्सीडेंट के कारण हुआ था, एक्सीडेंटल इन नेचर था, 2 लाख। और बाय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 9,68,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, 968 बाई 90 इंटू, देखिए ये तो ओवर वैल्यूड था जी, ये तो अंडर वैल्यूड नहीं था, ये तो 110 पर वैल्यूड किया गया, 10% कॉस्ट प्लस 10%, मतलब डिवाइड बाई 110 होगा। 9,68,000 बाई 110 इंटू 100, दिस शुड कम टू 8,80,000। $57,20,000 टोटल आया। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, -6,40,000 माइनस 3752, ठीक है। कितना फिगर आया, फिर से करना पड़ेगा, 4640 प्लस 2 लाख प्लस 880 माइनस 640 माइनस 3752, 13,28,000 दिख रहा है। ठीक है, आई होप, यस, हमने कुछ मिस कर दिया है, वेजेस मिस कर दिया हमने। टू वेजेस है 4 लाख, प्लीज करेक्शन कीजिए। 1328 माइनस 4 लाख, 928 आना चाहिए। लेट मी चेक वंस, 928 आना चाहिए, देख लो, यहाँ तक करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी शैल मूव अहेड। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कंप्यूट करना है। जीपी परसेंटेज जो है वही रिक्वायर्ड जीपी परसेंटेज है, क्योंकि कोई ट्रेंड वगैरह सब में नहीं दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100, इस केस में अगर हम ध्यान दें, 9,28,000 बाई 4640 into 100, 9,28,000 by 46,40,000 into 100, it is coming to 20%। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया जी। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाकर स्टेप 1 हम बनाते हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस सब में जो भी एडजस्टमेंट था ट्रेडिंग अकाउंट का ही था, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एकदम स्ट्रेट है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट इस सब में एकदम स्ट्रेट है। तो आओ हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एकदम स्ट्रेट है, इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st 2020 to 1st April 2020,
टू ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2019 है वही ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020 होगा. 968 by 110 into 100, 8,80,000. 8,80,000. टू परचेजेस. इस पीरियड का परचेज दिया हुआ है 7,28,000. इस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है 9,60,000. और वेजेस भी है, जैसे हमने मिस कर दिया था पिछले में ट्रेडिंग में, अभी ध्यान से लिख लें. टू वेजेस 72,000. अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है. टू ग्रॉस प्रॉफिट 20% इंटू 9,60,000, 1,92,000 आया. टोटल लिखते हैं 192 प्लस 72,000 प्लस 728 प्लस 8,80,000. 18,72,000 आया जी. माइनस 960, 9,12,000 स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ रहा है. बाई स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास 9,12,000 का स्टॉक था. बैलेंसिंग फिगर. आई होप यहां तक समझ में आ गया. आप लोग प्लीज लिखिए और कंप्लीट करिए. आगे चलते हैं फिर. प्लीज कंप्लीट दिस. इसके बाद ध्यान दो, अब हमको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, जो हमारा स्टेप 3 है. स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर as per memo trading account. Stock on date of fire as per memo trading account 9,12,000. 9,12,000. ये तो नॉर्मल गुड्स ही है, इसमें तो अब नॉर्मल गुड्स कुछ था ही नहीं. एड स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल गुड्स कुछ नहीं है इस सब में. ये आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर. ये तो 9,12,000 ही आया. लेस गुड्स सैल्वेज्ड. गुड्स सैल्वेज्ड या सेव्ड, जो लिखना चाहें आप, 1,12,000 है. तो माइनस करके क्या बचा? 8 लाख बचा. पूरा 8 लाख बचा. इसको बोलते हैं ग्रॉस क्लेम सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज. अभी तक कोई भी सब में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ था, पर इस सब में पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको नेट क्लेम निकालना पड़ेगा. अभी तक किसी भी सम में हमने जो किया है, किसी में भी पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया हुआ था. ये पहला सम है जिसमें पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है. तो नेट क्लेम इज इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स. शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स. ठीक है. तो ग्रॉस क्लेम हमारे पास 8 लाख है, इनटू
पॉलिसी वैल्यू सम को देखो 6,84,000 है, सम में ध्यान दो, पॉलिसी वैल्यू 6,84,000 है, ध्यान दो, और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स 9,12,000 है। प्लीज पे अटेंशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, नेट क्लेम कम्स टू 8 लाख इंटू 6,84,000 डिवाइड बाई 9,12,000, 6 लाख रुपीज आ रहा है। नेट क्लेम कम्स टू 6 लाख, 6 लाख आ रहा है जी। इसी के साथ ये सम्स हो गया, देख लो आप लोग, इसी के साथ ये सम्स हो गया, देख लो आप लोग। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आई होप सबका लिखना हो गया है। तो बच्चों, आई थिंक आज की क्लास बहुत अच्छी लगी आप लोगों को, और आप लोग पूरा सीख गए। आज हमने 4 सम जो बनाए वो पूरा क्लियर है आप लोगों को। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है आप उस पर पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।